गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया अर्थात भारत में जैव प्रौद्योगिकी। भारत में क्या? जैव प्रौद्योगिकी की हम लोग आज बात करने वाले हैं कि जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित भारत में कौन कौन सी संस्थाएं शुरू की गई हैं, कहाँ कहाँ पर किस क्षेत्र में कार्य होते हैं, ठीक है, उनकी हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित जो पार्क्स बनाए गए हैं, उद्यान बनाए गए हैं, उनकी भी बात हम आज के इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो भारत के अंदर बहुत सारे मैं आपको संस्थाएं बताऊंगा। उसके अलावा अगर बात करें तो आपका ये चैप्टर जो है वो कल पूरा हो जाएगा। कल वाले चैप्टर में आपके अनुप्रयोग रहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी के उपयोगों की हम बात करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। देखिए, भारत में बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम पॉइंट चलेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों व इनके मानव कल्याण के क्षेत्र में महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक संस्था की स्थापना की, एक बोर्ड की स्थापना की। भाई, जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों को मद्देनजर रखा उन्होंने, साथ में मानव कल्याण के क्षेत्र में इनके महत्व को ध्यान में रखा कि किस प्रकार से ये मानव के लिए उपयोगी है। उसको मद्देनजर रखते हुए जो इंडिया गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उनके द्वारा 1982 में 1982 के अंदर, कब? 1982 के अंदर राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना की गई। किसकी? राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड, राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड, शॉर्ट में इसको NBTB बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की स्थापना की गई। कब? 1982 के अंदर इसकी स्थापना की गई। पहली बात तो ये। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 1986 के अंदर, कब? 1986 के अंदर, 1986 में इन सब, 1982 के अंदर ये जो NBTB है, इसका जो शुभारंभ था वो हो चुका था। इसके बाद में स्वतंत्र रूप से जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई। कब? 1986 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग, शॉर्ट में अगर बात करें तो DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का जो है इसका सत्यापन किया गया, इसकी स्थापना की गई। राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड हो गया और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ये 1922 और ये 1986 के अंदर इनका जो है प्रारंभ, इनको शुभारंभ है जो किया गया। इसके बाद अगर हम बात करें आगे तो भारत में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत सारे केंद्र जो है वो स्थापित किए गए हैं। बहुत सारे केंद्र जो हैं स्थापित किए गए हैं। उन अगर केंद्रों की हम लोग बात करें तो वो कौन कौन से केंद्र हैं, उनके मैं आपको नाम बताता हूं और वो कहाँ स्थित हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे एक नंबर पर अगर हम बात करें तो भारतीय विज्ञान संस्थान, ठीक है ना, इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट, भारतीय विज्ञान संस्थान। प्यारे बच्चों, ये है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु के अंदर स्थित है। और यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग जो आपका 15वां चैप्टर रहेगा, आनुवांशिक अभियांत्रिकी की जो भी अध्ययन है वो यहाँ पर किए जाते हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के अंदर। दूसरा बात करते हैं, 2 नंबर की बात करें तो मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, तमिलनाडु के अंदर है ये। मदुरई कामराज विश्वविद्यालय कहाँ पे है? मदुरई।
ठीक है, इसकी स्थापना की गई। 3 नंबर अगर हम लोग बात करें बोस संस्थान, सुभाष चंद्र बोस संस्थान, जिनकी कल पुण्यतिथि थी। बोस संस्थान, सुभाष चंद्र बोस संस्थान कहाँ पे है? कोलकाता में। और आपको बता देता हूँ जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सुभाष चंद्र बोस के नाम से ही है, कोलकाता के अंदर, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहाँ पे है? कोलकाता में है। और ये बोस संस्थान भी कोलकाता के अंदर बनी हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ये काफ़ी चर्चा में रहता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर। 4 नंबर अगर बात करें तो JNU बोलते हैं इसको शॉर्ट में, JNU कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली, ठीक है ना, नई दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। इसके अलावा DU, एक विश्वविद्यालय और है दिल्ली के अंदर, DU, ठीक है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, दिल्ली विश्वविद्यालय कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है, ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। 6 नंबर अगर हम बात करें तो पूना विश्वविद्यालय पूना के अंदर है, पूना विश्वविद्यालय, ये पूना के अंदर है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ पे जंतु कोशिका, एनिमल सेल है, एनिमल सेल कल्चर किया जाता है। यहाँ पे संवर्धन किया जाता है, एनिमल सेल कल्चर जो है वो किया जाता है। साथ में यहाँ पे विषाणु विज्ञान, वायरोलॉजी जो है ना, वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी, वायरोलॉजी का भी वहाँ पे सेंटर जो है वो बनाया गया है। इसके बाद में 7 नंबर बात करते हैं तो 7 नंबर है राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, ये पुणे के अंदर है। कहाँ पे है? पुणे के अंदर है। और यहाँ पर अगर बात करें तो पादप उत्तक संवर्धन, किसका काम होता है? पादप उत्तक संवर्धन का कार्य जो है वो यहाँ पे होता है। पादप प्लांट टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन का कार्य होता है। संवर्धन का मतलब होता है यहाँ पे क्या किया जाता है? इनके जो पादपों के उत्तक हैं उनको दूसरे पादपों में, या उनको अच्छी क्वालिटी के हैं उनको अलग पादपों में स्थानांतरित किया जाता है। 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर के अंदर भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली के अंदर है, याद रखना। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। इसके अलावा बात करें 9 नंबर, 10 बताऊंगा मैं आपको, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? हैदराबाद के अंदर है ये। कहाँ पे है? हैदराबाद, जो आंध्र प्रदेश के अंदर है शायद, ठीक है। और 10 नंबर अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय रोध क्षमता विज्ञान इंस्टीट्यूट, ये नई दिल्ली के अंदर है। कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ केंद्र थे, ये कुछ सेंटर्स थे, मेन सेंटर्स हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे सेंटर्स हैं, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंस रखने वाले सेंटर्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी के जो कार्य हैं वो किए जाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अलावा मुख्य बिंदुओं की। तो राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संपदा ब्यूरो, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संपदा ब्यूरो, शॉर्ट में बोल देंगे NBPGR, नेशनल हो गया। पादप का बात करें तो प्लांट, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक जो रिसोर्स है वो हो गया, ठीक है। ये नई दिल्ली के अंदर है। कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर, ठीक है ना, नई दिल्ली के अंदर है। यहाँ पे कॉलोनी जो क्लोन किसे बोलते हैं? बिल्कुल डिट्टो क्लोन फसल जो हैं, क्लोन फसलों के जनन दर व संरक्षण हेतु, ठीक है, और राष्ट्रीय पादप उत्तक संवर्धन आधान सुविधा हेतु
औषधीय व एरोमेटिक पादपों के जनन व संरक्षण हेतु केंद्रीय औषधीय व एरोमेटिक पादप अनुसंधान बनाया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संपदा, यहाँ पे जो कॉलोनीय फसलें हैं उनके लिए यहाँ पे सुविधा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो औषधीय एवं एरोमेटिक पादप संस्थान, औषधीय एवं एरोमेटिक पादप संस्थान, ये है लखनऊ के अंदर। कहाँ पे है? लखनऊ के अंदर। कहाँ पे है? लखनऊ के अंदर है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय वानस्पतिक एवं अनुसंधान त्रिवेंद्रम में है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संपदा ब्यूरो नई दिल्ली में है। ठीक है ना, जहाँ पे जीन बैंक की स्थापना की गई। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संपदा ब्यूरो कहाँ है? नई दिल्ली में, जहाँ पे जीन बैंकों की स्थापना की गई है। ठीक है, ये कुछ मुख्य बातें हो गई। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी के महत्व को ध्यान में रखते हुए एक केरल की बात करते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, यहाँ पर राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कौन सा स्थापित किया गया? राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के औद्योगिक विकास संगठन द्वारा 1983 में, कब? 1983 में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आनुवंशिकी अभियांत्रिकी व जैव प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई। बायोटेक्नोलॉजी सेंटर की जो स्थापना है वो की गई। लेकिन केरल के तिरुवनंतपुरम में किसकी स्थापना की गई? राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र बनाया गया तथा औद्योगिक विकास संगठन द्वारा 1983 में ये बायोटेक्नोलॉजी के कुछ केंद्र हैं, ये नई दिल्ली में स्थापित किए गए। अब अगर हम बात करें आगे, तो आपका जो अगला टॉपिक है वो है जैव प्रौद्योगिकी उद्यान। कौन सा टॉपिक है? जैव प्रौद्योगिकी उद्यान। अगला टॉपिक है आज का जैव प्रौद्योगिकी उद्यान, बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स। इनकी बात करते हैं तो देखिए, भारत में अब तक 19 जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क हैं वो स्थापित किए जा चुके हैं। पार्क जो हैं वो स्थापित किए जा चुके हैं। कितने? 19 पार्क जो हैं वो स्थापित किए जा चुके हैं और 15 से अधिक जो हैं अभी चल रहे हैं। उद्यान स्थापित किए जाने क्या है? प्रस्तावित हैं। 15 से अधिक स्थापित किए जाने और 19 जो हैं वो स्थापित किए जा चुके हैं। 19 में अगर हम महत्वपूर्णों की बात करें कि 19 में महत्वपूर्ण कौन से हैं, तो देखिए, एक तो है जैव प्रौद्योगिकी उद्यान, बायोटेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, लखनऊ के अंदर है। कहाँ पे है? लखनऊ में है, यूपी के अंदर पड़ता है लखनऊ। ठीक है, दूसरा अगर बात करें तो हैदराबाद जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ये आंध्र प्रदेश हैदराबाद में है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश एमपी के अंदर। 3 नंबर अगर हम बात करें तो गोल्डन जुबली बायोटेक पार्क। कौन सा? गोल्डन जुबली बायोटेक पार्क। कहाँ पे है ये? कांचीपुरम में। कांचीपुरम तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, TN तमिलनाडु। 4 नंबर बात करें तो गुवाहाटी जैव प्रौद्योगिकी उद्यान। कौन सा? गुवाहाटी सभी को पता ही होगा कहाँ पे पड़ती है बायोटेक्नोलॉजी पार्क। कहाँ पे है? असम जिसे बोलते हैं। इसके अलावा बायोफार्मा IT पार्क
आईटी पार्क की बात करें तो ये अंदरुआ में है, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के अंदर है। इसके अलावा बात करें लास्ट TICL अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये हिंजवाड़ी के अंदर है। कहाँ पे? पुणे के अंदर, हिंजवाड़ी के अंदर है, पुणे। ठीक है, वहाँ पे ये स्थापित किए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया का अध्ययन किया, साथ में हमने बहुत सारे जो केंद्र थे उनकी बात की, और साथ में हमने जैव प्रौद्योगिकी उद्यान बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स की भी बात की, साथ मैंने आपको बताई, सॉरी 6 आपको मैंने बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है वो बताए। कल हम जैव प्रौद्योगिकी के कार्य क्षेत्र एवं महत्व की बात करेंगे।